चार पर्वतीय संप्रदाय 4 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ था। इनमें से हर एक पर्वत चोटी एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य आसानी से इन ऊंची पर्वत की चोटियों पर जा सकते थे। यह पहाड़ की चोटियां जिन्होंने इस क्षेत्र को एक धन्य स्वर्ग बना दिया था, गुफाओं से भरे हुए थे, जहां शिष्य जा सकते थे और शांति से अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। यह सभी पहाड़ की चोटियां विशेष रूप से ऊंचे और एक विशाल क्षेत्र को कवर करते थे, इसलिए इन पहाड़ों पर जाना अभ्यास के लिए शांति खोजने का एक आसान तरीका था। दक्ष जल्दी उन 4 पर्वत चोटियों में से एक पर्वत चोटी के ऊपर चला गया। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर जब उसने अपने चारों ओर देखा, तब उसने बादलों का एक असीम समुद्र देखा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी स्वर्ग में आ गया हो। ऐसा नजारा किसी को भी निश्चित तनाव मुक्त और आनंद और शांति महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। उस पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद दक्ष ने अपना ध्यान केवल अपने अभ्यास पर ही लगाया। वह बार बार तलवार निकालने के कौशल का निरंतर रूप से अभ्यास कर रहा था। बूम बूम बूम, पत्थरों से तलवार टकराने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। दक्ष की तलवार से हर बार पत्थरों पर एक लंबा और पतला निशान दिखाई देता था। 10 दिनों बाद दक्ष पिछले 10 दिनों से प्रशिक्षण ले रहा था। वह बिना आराम के प्रशिक्षण ले रहा था, जिसे प्रत्येक पत्थर पर तलवार के अलग अलग निशानों से देखा जा सकता था। तलवार निकालने का कौशल एक ऐसा कौशल था जिसके लिए 2 पहलुओं को विकसित करने की अत्यधिक आवश्यकता थी, जिसमें से एक गति और दूसरी शक्ति थी। यह दोनों अभ्यास के महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। तलवार को म्यान से निकालते समय अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। तलवार निकालने का कौशल निश्चित रूप से कोई नियमित तकनीक नहीं थी। दक्ष इस समय पसीने से लथपथ था, क्योंकि वह हर दिन सुबह से शाम तक प्रशिक्षण ले रहा था। नियमित अभ्यास ही उसकी ताकत को बढ़ाने का एकमात्र तरीका था। आंदोलन को लगातार दोहराने के लिए दृढ़ और अतुलनीय इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। साधना पथ पर मजबूत बनने का यही एकमात्र तरीका है। दक्ष अपने पिछले जीवन को नहीं भूला था। भले ही पिछली दुनिया उच्च भावनाओं और धार्मिक उत्साह से भरा हुआ था, फिर भी उसे दुनिया में अनेक कष्टों से भी गुजरना पड़ता था। उस दुनिया में भी कमजोर होने से मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि अन्य मजबूत लोग आपको धमका सकते थे, यहां तक कि आपको मार भी सकते थे। इस जीवन में भी ध्रुव सेन ने कमजोर और शक्तिहीन दक्ष को मार डाला था। हालांकि दक्ष की लिटिल ब्लैक स्पिरिट हर मिनट जीवंतता प्राप्त कर रही थी, जैसे कि वह जीवित अवस्था में हो। फिर दक्ष ने एक पल के लिए कौशल का अभ्यास करना बंद कर दिया और अपनी मार्शल आत्मा को वापस अपने शरीर में बुला लिया। योद्धा की आत्मा और मार्शल भावना दोनों लगभग एक ही थे। अगर इसका निरंतर प्रयोग किया जाता तो इससे बहुत अधिक ऊर्जा की खपत हो सकती थी। कुछ समय तक आराम करने के बाद दक्ष दोबारा खड़ा हुआ और इस बार उसने अपने मूनलाइट फेदर एजिलेट तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब तक सूरज डूबने लगा था। दक्ष ने बादलों के समुद्र को देखते हुए कुछ देर तक आराम किया। उसके चेहरे पर इस समय एक सुकून भरी मुस्कान थी। कुछ समय तक आराम करने के बाद दक्ष ने कहा, अब अभ्यास के लिए एक गुफा ढूंढने का समय आ गया है। यह कहने के बाद दक्ष उठकर पहाड़ों की ओर चला गया। कुछ देर तक ढूंढने के बाद दक्ष को कुछ गुफाएं मिली, लेकिन उन गुफाओं पर पहले से ही कई शिष्य अभ्यास कर रहे थे, इसलिए दक्ष वहां से चला गया। कुछ समय बाद दक्ष एक घाटी में पहुंचा, जहां पर पहाड़ी के ऊपर से झरना बह रहा था। दक्ष ने पहाड़ी नदी के किनारे चलने का फैसला किया। कुछ देर तक चलने के बाद अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया और फिर उसने चलना बंद कर दिया। दक्ष ने अपने सामने 2 पहाड़ की चोटियां देखी। इसके बीच में एक सकरी दरार थी, जो एक छोटे रास्ते की तरह थी, जिसमें केवल 2 लोग ही चल सकते थे। उस जगह से सूरज की रोशनी आ रही थी, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक प्रवेश द्वार हो, जिसमें से देव रोशन निकल रही हो। उस जगह को देखकर दक्ष ने कहा, इन पहाड़ों के बीच सूरज की रोशनी के किरण है। मुझे आश्चर्य है कि वहां क्या है। यह कहने के बाद दक्ष उत्सुकतावश उस जगह की ओर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि नदी और सूरज की किरण उसी जगह से आ रही हो। इसी समय दूर स्थान पर 2 शिष्य दक्ष को उस जगह की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। वह दोनों दक्ष को उस ओर जाते हुए देखकर हंसने लगे और दक्ष की आलोचना करने लगे। उन दोनों में से एक शिष्य ने कहा, इस बार वह कचरे का टुकड़ा बहुत दुर्भाग्यशाली है। उसे नहीं पता कि वह जहां जा रहा है, वह जगह हमारी वरिष्ठ हिमांशी की है, जहां वह प्रशिक्षण लेती है। यह काफी आश्चर्य की बात है कि उसने वहां जाने की हिम्मत की। क्या उसे इसके विषय में नहीं पता है? इस पर दूसरे शिष्य ने कहा, वरिष्ठ हिमांशी की ताकत हमारी तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, हमारे सभी साथियों से कहीं अधिक मजबूत। वह एक सच्ची प्रतिभा है। उन्हें सीनियर कहना ही उन्हें संबोधित करने का एकमात्र तरीका है। जब दोनों से शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, तब इधर दक्ष उस क्षेत्र में कई 100 मीटर पहले ही चल चुका था, जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। जल्द ही जब दक्ष वहां पर पहुंचा, तो उसके सामने एक विस्तृत क्षेत्र सामने आया।
वह स्थान असाधारण रूप से सुंदर और अत्यंत विशाल था। वहां एक विशाल झील थी जिसमें से गर्म भाप निकल रहा था। आश्चर्यजनक रूप से यह एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना था। उस गर्म पानी के झरने को देखकर दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, यह सच में एक बहुत अच्छी जगह है, मैं यहाँ नहा सकता हूँ। यह कहने के बाद दक्ष ने अपना शर्ट उतारा और सीधे उस प्राकृतिक गर्म पानी के झरने में कूद गया। उस गर्म झील में जाने के बाद दक्ष का चेहरा खुशी से भर गया। उसने कहा, यह बहुत आरामदायक है। जैसे ही दक्ष ने यह कहा, तभी अचानक उसने अपने सामने देखा कि झील के पानी में कुछ ही दूरी पर अचानक तरंगे बनने लगी और फिर अगले ही पल एक लड़की का सिर उस जगह से पानी से ऊपर आया। उस लड़की के बाल बेहद मुलायम थे। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह केवल 17 या 18 वर्ष की ही थी। उसकी भौहें धनुषाकार और चेहरा थोड़ा अंडाकार था। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इस दुनिया में सभी महिला साधक बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि वह सभी शुद्ध शरीर का अभ्यास करती थी। उस लड़की के चेहरे पर एक प्राकृतिक आकर्षक सुंदरता थी। उसे किसी भी मेकअप की आवश्यकता नहीं थी। जब दक्ष ने उस लड़की की आंखों में देखा तो उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, क्योंकि वह लड़की दक्ष को एक जानलेवा दृष्टि से घूर रही थी। दरअसल हिमांशी इस झील में अपनी सांसें रोककर अपना अभ्यास कर रही थी। लेकिन अचानक से इस जगह पर 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक अन्य शिष्य को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। इसके अतिरिक्त दक्ष को बिना शर्ट के इस पानी में देखकर हिमांशी को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वह इस जगह पर, जहां वह अभ्यास करती थी, किसी का भी आना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इधर जब शौर्य ने उस लड़की को देखा, तब उसने तुरंत उस लड़की से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी है। ये कहते हुए दक्ष तुरंत झील से बाहर आ गया। इसके बाद जब दक्ष ने उस महिला को गौर से देखा, तब वह उसे पहचान गया। हालांकि दक्ष के क्षमा मांगने से हिमांशी का व्यवहार नहीं बदला और वह अभी भी गुस्से में दिख रही थी। आखिरकार 4 पर्वतीय संप्रदाय में कौन नहीं जानता कि यह स्थान उसका प्रशिक्षण स्थल था। कौन नहीं जानता था कि यह पर्वत उसका था। उसके मन में इस समय केवल यही चल रहा था कि यह दुष्ट शिष्य उसे यहाँ बहकाने के लिए यहाँ आया था। हालांकि इधर दक्ष को वास्तव में नहीं पता था कि वहां कोई था। अपने पिछले जीवन में दक्ष एक कायर था और प्रशिक्षण के लिए वह कभी भी इस क्षेत्र में नहीं आया था। इसलिए उसे नहीं पता था कि यह स्थान हिमांशी का था। भले ही हिमांशी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन दक्ष का वास्तव में कोई भी बुरा इरादा नहीं था। उसने तेजी से अपना शर्ट पहना और वहां से जाने लगा। दक्ष को जाता हुआ देखकर हिमांशी ने उदासीनता से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां से कहां जा रहे हो? यह सुनकर जब दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसने पाया कि हिमांशी ने पहले ही अपने हाथों में धनुष और तीर पकड़ लिया है। यह देखकर दक्ष हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने कहा, तुम क्या करना चाहती हो? दक्ष की ये बात सुनकर हिमांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल हिमांशी ने खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। उसने धनुष पर अपने तीर को रखा और खींचने के लिए उसकी डोरी खींच ली। वह दक्ष को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तीर चलाया, जिससे एक तेज आवाज हुई। अगले ही पल हिमांशी का तीर हवा को भेदता हुआ दक्ष की ओर बढ़ गया। इधर उस तीर को देखकर दक्ष की त्योरियां चढ़ गई। उसने आश्चर्य से कहा, इतना मजबूत? इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने बिल्कुल भी झिझक नहीं दिखाई और उसने अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया। जब तीर दक्ष के करीब पहुंचा, तब हवा में तेज लहरों के साथ एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। जैसे ही तीर दक्ष के करीब पहुंचा, तब दक्ष का हैवी वेव पंच उस तीर से जा टकराया, जिससे हिमांशी का तीर जमीन पर गिरने से पहले कुछ सेकंड के लिए हवा में ही रहा। इसके बाद दक्ष ने गुस्से भरी नजरों से हिमांशी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अभी उस तीर की ताकत लगभग 70 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर थी। यदि यह दक्ष का पिछला जीवन होता, तो वह पहले ही इस तीर से मर चुका होता। दक्ष की ये बात सुनकर हिमांशी ने दूसरा तीर निकलते हुए कहा, हाँ तो अब तुम इसमें क्या कर सकते हो? हिमांशी के ये कहने बाद अगले ही पल हिमांशी के पीछे एक मायावी स्वर्ण तीर की छाया प्रकट हो गई, जिसे देखकर दक्ष का शरीर डर से थोड़ा कांप गया। उसके शरीर में अचानक कंपी फैल गई। अगले ही पल वह भ्रामक तीर दक्ष की दिशा में मुड़ गया। भ्रामक तीर एक निर्देशांक तीर था। इसका मतलब था कि वह तीर ये पता लगा सकता था कि सामने वाला लक्ष्य जीवित है या नहीं, और यह पता लगाने के बाद वह स्वचालित रूप से उस पर निशाना भी साध सकता था। वह भ्रामक तीर स्वचालित रूप से सांस लेने वाले लोगों को निशाना बना सकता था। यह उन लोगों की विशेष विशेषताएं और क्षमताओं में से एक थी, जिनके पास तीर की मार्शल भावना थी। टंग। धनुष की डोरी से अगले ही पल एक ध्वनि उत्पन्न हुई और फिर एक चमकता हुआ तीर अचानक से दक्ष की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर दक्ष ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और उसने तुरंत अपनी मूनलाइट फेदर एजिलेट तकनीक का उपयोग किया और दूर चला गया। दक्ष ने मूनलाइट फेदर एजिलेट तकनीक का उपयोग करते समय हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया था, जिससे हवा की एक तेज लहर उस सुनहरे तीर से जा टकराई, जिससे उस सुनहरे तीर की गति थोड़ी धीमी हो गई। इसके अतिरिक्त उसने और कुछ नहीं किया और अगले ही पल दक्ष का हैवी वेव पंच ढह गया,
जिसे देखकर दक्ष अपने दांत पीसते हुए वहां खड़ा हो गया। इसके बाद वह तीर बिना रुके सीधे दक्ष के माथे की ओर चला गया। हिमांशी अपने 4 पर्वतीय संप्रदाय के सभी साथी शिष्यों से अलग थी और उन्हें सामान्य से हटकर एक उत्कृष्ट शिष्य और प्रतिभाशाली के रूप में माना जाता था। वह साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच गई थी। अपनी तीर मार्शल भावना का उपयोग करके उसकी ताकत 90 क्रूर हाथियों के ताकत से भी अधिक हो सकती है। इस प्रकार दक्ष की हैवी वेव पंच स्पष्ट रूप से उसके तीर को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हैवी वेव पंच और तीर के टकराव से निकली ऊर्जा के कारण दक्ष नीचे गिर गया। चूंकि हिमांशी की तीर मार्शल आत्मा तीर को नियंत्रित कर सकती थी, जिससे वह जीवित प्रतीत होता था। दक्ष जहां भी जाता था वह तीर घूमकर उसके पीछे ही चला जाता था और उसे मारने का प्रयास करता था। हाँ, अगले ही पल दक्ष और वह चमकता तीर अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी में गायब हो गए। इसके बाद अगले ही पल दूर से हिमांशी को एक आवाज सुनाई दी, मैं दक्ष, इसे हमेशा याद रखूंगा और इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। यह आवाज सुनकर हिमांशी खुद को स्तब्ध होने से नहीं रोक सकी। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसका तीर 2 टुकड़ों में कट गया है। इसके बाद उसने पाया कि दक्ष पहले ही वहां से गायब हो चुका था। यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। इसके बाद हिमांशी ने कहा, यह रोशनी की गति है। दूसरी तरफ जिन 2 शिष्यों ने दक्ष को उस घाटी में प्रवेश करते हुए देखा था, उन्होंने इस समय दक्ष को भागते हुए देखा। दक्ष को जीवित वहां से बाहर आते हुए देखकर वह दोनों शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उन शिष्यों में से एक ने कहा, सीनियर हिमांशी ने उस कूड़े के टुकड़े को नहीं मारा। लगता है कि सीनियर हिमांशी मन से उससे लड़ने और उसे मारने को तैयार नहीं थी। अगले कुछ पलों में हिमांशी भी उस घाटी से बाहर आ गई, जिसे देखकर वह दोनों शिष्य से हिमांशी की ओर एकटक देखने लगे, क्योंकि हिमांशी इस समय बहुत ही सुंदर लग रही थी। हर कोई जानता था कि हिमांशी बहुत शक्तिशाली थी। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर कई लोग उससे प्रेम करते थे। वहां कुछ अत्यंत कुशल शिष्य थे जो उसे बहुत पसंद करते थे। वह शिष्य जो अभी अभी उसकी ओर देख रहे थे, इन अत्यंत कुशल शिष्य की बराबरी नहीं कर सकते थे। अगर किसी को पता चला कि उन्होंने हिमांशी को एकटक देखने का प्रयास किया है, तो वह कुशल शिष्य उन दोनों को मार देते।